नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया में कब कौन सी सुर्खियां बन जाए, कब किसी स्टार का कौन सा नया अंदाज एंटरटेनमेंट पर छा जाए और कब किसी फिल्म को लेकर कौन सा नया बवाल खड़ा हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि बी टाउन डायरी की हर छोटी बड़ी हलचल हम आपकी नजर में लेकर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सुहाली जैन और आप देख रहे हैं बी टाउन डायरी। आज की डायरी में एक तरफ है रणवीर सिंह के करोड़ों की सुपर लग्जरी फेरारी, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर छिड़ गया 370 का बिरयानी विवाद। वहीं धमाल 4 लेकर आया है भोजपुरी तड़का और मुंजिया 2 को लेकर फैंस को बेहद इंतजार है, जिसका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। चलिए बताते हैं ये सारी अपडेट्स। तो चलिए बिना वक्त गंवाए खोलते हैं आज की बी टाउन डायरी का पहला इंटरेस्टिंग पन्ना। जब बात स्टाइल, स्वैग और लग्जरी की हो तो रणवीर सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और इस बार रणवीर ने कुछ ऐसा खरीदा है जिसकी कीमत सुनकर अच्छों के होश उड़ जाएंगे। कहा जा रहा है कि इस कीमत में दिल्ली एनसीआर में कई लग्जरी फ्लैट्स भी खरीदे जा सकते हैं। आखिर क्या है वो लग्जरी चीज, चलिए हम आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। हाल ही में मुंबई की सड़कों पर रणवीर सिंह को एक शानदार ब्लैक फरारी चलाते हुए देखा गया। जैसे ही उनकी कार का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, देखते ही देखते वह वायरल हो गया। सड़क पर मौजूद लोग और फैंस अपनी नजरें ऐसा शानदार कार से हटा नहीं पा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह ने फरारी 296 GTB खरीदी है, जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ 36 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार सिर्फ अपनी कीमत के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी शानदार परफॉर्मेंस और लग्जरी फीचर्स के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। बताया जाता है कि यह कार कुछ ही सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। स्पोर्ट्स कारों की दुनिया में फरारी 296 GTB को एक बेहतरीन मशीन माना जाता है और अब यह रणवीर सिंह के शानदार कार कलेक्शन का एक बेहद नायाब हिस्सा बन चुकी है। फैंस इस नई लग्जरी कार को देखकर हैरान हैं और सोशल मीडिया पर इसकी कीमत को लेकर जमकर चर्चाएं चल रही हैं। 370 रुपए की बिरयानी, एक स्टैंड अप शो और फिर ऐसा विवाद जिसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया हो। और अब इसी विवाद के पीछे एक और विवादित इंसान मुनावर फारूकी की भी एंट्री हो चुकी है। आखिर इस मामले में मुनावर ने ऐसा क्या कर दिया, चलिए दिखाते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर इन दिनों 370 बिरयानी खूब चर्चा में है। कॉमेडियन प्रणीत मोरे के एक शो में वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक अपनी डेट और 370 रुपए खर्च करने की बात करता हुआ नजर आया। इसके बाद शो से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया, जिस पर लोगों ने नाराजगी जताई और सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग शुरू कर दी। लगातार बढ़ते विवाद के बीच अब कॉमेडियन मुनावर फारूकी ने प्रणीत मोरे का समर्थन किया है। मुनावर ने कहा, जिसने गलती की उसे उसकी सजा मिल चुकी है और अब लोगों को नफरत और ट्रोलिंग बंद कर देनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। हाय दोस्तों, मुझे लगता है हम सबको अब थम जाना चाहिए। कमेडियन ने बहुत गलत बात बोली, क्राउड वर्क में भी गलत बात हुई। उस लड़की ने भी जो बोला मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं उन्होंने जो कहा मुझे सुनना नहीं पसंद है वो जो कह रहे हैं। अगर आप भी धमाल फ्रेंचाइजी के फैन हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार कॉमेडी के साथ लगने वाला है इस पूरे फिल्म में भोजपुरी म्यूजिक का खास तड़का। फिल्म धमाल 4 का नया गाना रिलीज हो चुका है। रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है। कॉमेडी फिल्म धमाल 4 रिलीज से पहले ही चर्चा में है और अब फिल्म का नया गाना चटनी दर्शकों के बीच धमाल मचा रहा है। भोजपुरी फ्लेवर से भरपूर इस गाने में मस्ती, डांस और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का देखने को मिल रहा है। गाने में रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी, अंजलि आनंद और रवि किशन की शानदार केमिस्ट्री नजर आ रही है। इस गाने की खास बात यह है कि रवि किशन का भोजपुरी अंदाज गाने को और भी खास बना रहा है। रिलीज होते ही यह गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
सब इस गाने पर नाचने के लिए, थिरकने के लिए बेताब हैं। अब बात उस फिल्म की जिसने बिना किसी बड़े सुपरस्टार के बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का कारोबार किया और लोगों को डर के साथ खूब हंसाया। दर्शक पिछले 2 सालों से फैंस सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मुंजिया 2 कब आएगी। अब इस सवाल का जवाब खुद फिल्म के डायरेक्टर ने दे दिया है। हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया के फैंस लंबे समय से इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब फिल्म के निर्देशक आदित्य सरपोतदार ने सीक्वल को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उनका कहना है कि वे इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए कोई कमजोर कहानी नहीं बनाना चाहते। डायरेक्टर के मुताबिक जब तक उन्हें दमदार और दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरने वाली कहानी नहीं मिलेगी, तब तक मुंजिया 2 पर काम शुरू नहीं किया जाएगा। यानी फैंस को अभी थोड़ा और वक्त इंतजार करना पड़ सकता है। उनके मुताबिक जब तक दमदार कहानी नहीं मिलेगी, तब तक मुंजिया 2 का काम शुरू नहीं किया जाएगा। और अब बारी आज की सबसे बड़ी और सबसे विवादित खबर की। सलमान खान, ब्लैक बक केस और एक नई फिल्म, इन तीनों नामों ने मिलकर बॉलीवुड में एक नया विवाद बवाल खड़ा कर दिया है। फिल्म काला हिरण को लेकर अब कानूनी लड़ाई की नौबत आ गई है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। सलमान खान के चर्चित ब्लैक बक केस से प्रेरित बनाई जा रही फिल्म काला हिरण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। अभिनेता गोविंद नामदेव ने फिल्म के टीजर पर सवाल उठाते हुए खुद को प्रोजेक्ट से अलग कर लिया। उनका कहना है कि उन्हें जो कहानी सुनाई गई थी, टीजर उससे अलग नजर आया और फिल्म के निर्माता अमित जानी ने गोविंद नामदेव को लीगल नोटिस भेज दिया है। नोटिस में सार्वजनिक माफी और 50 लाख रुपए हर्जाने की मांग की गई है। अब यह मामला बॉलीवुड की गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। तो दोस्तों, आज की बी टाउन डायरी के पन्नों में फिल्मी दुनिया की हलचल में बस इतना ही, लेकिन मनोरंजन का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। बॉलीवुड की ऐसे ही एक्सक्लूसिव, चटपटी और सच्ची खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे यानी बी टाउन डायरी के साथ।